नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार में फिर से 1,10,000 पदों पर शिक्षकों की बम्पर बहाली हो रही है और दूसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए 3 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार मेले में 51,000 से भी अधिक बांटे नियुक्ति पत्र। बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी चाय बेचते थे, लेकिन अब तक इस स्टेशन का पता ही नहीं चला कि वे आखिर कहां चाय बेचते थे। लेकिन मैं और लालू यादव दूध बेचते हैं, ये साबित हो चुका है। अब छोटे व्यापारियों को गूगल प्ले लोन देगा। 15,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मार सकते हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी बीजेपी और मोदी जी की तारीफें कर रहे हैं, तो वहीं लगातार लालू राबड़ी राज की पोल खोलने लगे हैं। एआईयूडीएफ सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि रेप, लूट, डकैती सब में मुस्लिम नंबर 1 है। तेजस्वी यादव के चहेते मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा है कि हम रोज 2 अफसरों को गाली देते हैं। जब तक हम गाली नहीं देते हैं तब तक हम चैन से नहीं बैठते हैं। हमारी डिक्शनरी में गालियों का भंडार है। दिवाली से पहले बिहार के सरकारी कर्मियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़ा उपहार देंगे। इनके डीए यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो रही है। बिहार सरकार 1 नवंबर से ही बिहार के किसानों से धान की खरीदारी करेगी और इस बार ज्यादा कीमत पर धान की खरीदारी की जा रही है। मुकेश अंबानी को मिली जान से मारने की धमकी। कहा गया कि 20 करोड़ रुपए दो वरना जान से मार देंगे। के पाठक के आदेश के बाद बिहार के सरकारी स्कूलों में 22 लाख बच्चों के नाम काट दिए गए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में अब जमीन संबंधित मामलों में रुकेगी धोखाधड़ी। जमाबंदी में बदलाव को लेकर अब एसएमएस से मिलेगा अलर्ट। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में फिर से 1,10,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी और दूसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए 3 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। 3 नवंबर से अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे और दिसंबर में ही परीक्षा ले ली जाएगी। और इसके लिए बीपीएससी की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि सभी शिक्षक अभ्यर्थी तैयार रहें और अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद समय काफी कम दिया जाएगा परीक्षा में। तो चलिए आखिर देख लेते हैं कि बीपीएससी की आखिर क्या नोटिस है। इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। देखिए, बीपीएससी ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो आवेदन लिया जाएगा वो 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच लिया जाएगा और परीक्षा का आयोजन होगा वो 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच किया जाएगा। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि आपन बिहार नौकरियां अपार। तेजस्वी यादव ने कहा कि 1,10,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली दूसरे चरण में की जा रही है। तैयारी और मेहनत जारी रखे अभ्यर्थी। गूगल प्ले अब छोटे व्यापारियों को भी देगा लोन। झट से आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। देखिए, गूगल प्ले एप्लीकेशन को अब तक 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। इस दिशा में गूगल प्ले ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। गूगल के द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए गूगल प्ले लोन की सुविधा अब दी जा रही है। छोटे व्यापारी को अक्सर एक सीमित समय के लिए लोन की जरूरत होती है। इसके लिए वो दूसरे व्यापारी या किसी साहूकार के भरोसे रहते हैं और अक्सर ये व्यापारी और साहूकार लोग काफी ज्यादा ब्याज की दर वसूल लेते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे कर्ज की बोझ में गरीब दबते चले जाते हैं। और इसलिए अब गूगल प्ले इनकी मदद करेगा। गूगल प्ले लोन से छोटे व्यापारी 15,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक ऋण आसानी से अपने सीधे बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। लोन चुकाने के लिए व्यापारियों को 7 दिनों से लेकर 12 महीने तक का समय दिया जाएगा।
इस लोन को लेने के लिए आपके पास गूगल प्ले का बिजनेस ऐप होना जरूरी है। बिहार राज्य के सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। दिवाली से पहले राज्य कर्मियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़ा उपहार देंगे। डीए में बढ़ोतरी की जा रही है। देखिए, दीपावली से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों को उनके डीए यानी महंगाई भत्ते में इजाफा करने जा रहे हैं और इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार जी ने 3 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मीटिंग में सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते पर हरी झंडी दी जाएगी। वित्त विभाग ने कैबिनेट सचिवालय को महंगाई भत्ते का प्रस्ताव भी भेज दिया है। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से भी अधिक बांटे नियुक्ति पत्र। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को अलग अलग सरकारी सेवाओं के लिए नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रोजगार मेले के तहत अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। पीएम मोदी जी ने कहा कि आज भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। AIUDF सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि रेप, लूट, डकैती सब में मुस्लिम नंबर 1 है। देखिए, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फंड यानी AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। इन्होंने कहा है कि मुसलमानों में अपराध दर सबसे अधिक है। इसके आगे अजमल ने हाल ही में कहा कि हम मुसलमान डकैती, बलात्कार, लूट जैसे सभी अपराधों में नंबर 1 है। जेल जाने में भी हम नंबर 1 है। और अब इनके बयान पर खूब आलोचना हो रहा है, लेकिन वह अपने रुख पर कायम है। उन्होंने फिर से दोहराया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। दरअसल AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की कमी मैंने देखी है। मैंने दुख व्यक्त किया कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उच्च शिक्षा के लिए नहीं जाते हैं और मैट्रिक तक भी पूरा पढ़ाई नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम मुसलमान डकैती, बलात्कार, लूट जैसे सभी अपराधों में नंबर 1 हैं। जेल जाने में भी हम नंबर 1 हैं और मैं इस बयान पर कायम हूं। के पाठक के आदेश के बाद बिहार के सरकारी स्कूलों से 22 लाख छात्र छात्राओं के नाम काट दिए गए हैं। देखिए, सरकारी स्कूलों में लगातार 15 दिनों तक अनुपस्थित रहने या 75% से स्कूलों में कम उपस्थिति होने के कारण कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के 21,90,000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं और इनमें भी 9वीं से लेकर 12वीं बोर्ड में सम्मिलित होने वाले 2,66,564 विद्यार्थी शामिल हैं। और सुनिए, दुर्गा पूजा के समय स्कूल से 3 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों का भी नाम काट दिया गया है, जिससे भी हड़कंप मच गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन बच्चों का अब भविष्य क्या होगा? अब आखिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे? जिन बच्चों के माता पिता प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, वे सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं और यदि यहाँ से भी नाम काट करके सरकार इन्हें बाहर कर देगी तो आखिर बच्चे अब क्या करेंगे? एक तरफ जहां बिहार सरकार बच्चों के नाम काटकर वाहवाही लूट रही है, तो वहीं विपक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? बिहार में अब जमीन संबंधित मामलों में रुकेगी धोखाधड़ी। जमाबंदी में बदलाव को लेकर अब SMS से मिलेगा अलर्ट। देखिए, देश या विदेश में रहने वाले बिहार के लोगों को अपनी जमीन की जमाबंदी में किसी भी परिवर्तन की जानकारी अब SMS के द्वारा मिल जाएगी। साथ ही दाखिल, खारिज या जमाबंदी से संबंधित वाद भी ऑनलाइन दायर कर सकेंगे। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 3 नई सेवा शुरू कर दी है। बिहार की करीब 4.2 करोड़ जमाबंदी में किसी भी बदलाव का अलर्ट अब घर बैठे मोबाइल पर SMS के जरिए मिल जाएगा और इसे प्राप्त करने के लिए आपको संबंधित जमाबंदी में अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इतना ही नहीं, आप अब दाखिल, खारिज, पुनरीक्षीकरण वाद और जमाबंदी रद्दीकरण वाद भी घर बैठे दायर कर सकेंगे। बिहार में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और अब बिहार सरकार ने फैसला किया है कि बिहार के जो किसान पराली जलाने का काम करेंगे, उन किसानों से धान की खरीदारी नहीं की जाएगी।
देखिए, बिहार में धान खरीदने की तारीख जारी हो गई है। 1 नवंबर से ही बिहार के किसानों से धान की खरीद की जाएगी। बिहार के किसान जरा ध्यान दें, उत्तर बिहार के किसानों से सरकार 1 नवंबर से धान की खरीद करेगी, जबकि दक्षिण बिहार के किसानों से 15 नवंबर 2023 से धान की खरीद की जाएगी और पूरे बिहार के किसानों से 15 फरवरी 2024 तक धान की अधिप्राप्ति होगी। यानी धान की खरीद का लास्ट डेट 15 फरवरी 2024 तक है। और इस बार धान खरीदने की कीमत भी बढ़ा दी गई है। सरकार इस बार ए ग्रेड धान की कीमत 2183 रुपए प्रति क्विंटल यानी 21 रुपए 83 पैसे प्रति किलो की दर से खरीदारी करेगी। कहा जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले चाय बेचते थे, लेकिन रियल में अभी तक उस स्टेशन का पता ही नहीं चला है कि आखिर कहां नरेंद्र मोदी जी चाय बेचा करते थे। और अब बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी चाय बेचते थे, इसका कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन मैं और लालू यादव दूध बेचते थे, ये साबित हो चुका है। देखिए, बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पीएम मोदी चाय बेचते भी थे कि नहीं या सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, ये भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि अब तक वो स्टेशन ही पता नहीं चला है जहां वे चाय बेचने का काम करते थे। लेकिन मैं दूध बेचता हूं, ये साबित कर सकता हूं। मैं और लालू यादव दूध बेचते हैं, ये गांव मोहल्ले से भी पता चल जाता है, जबकि पीएम मोदी के चाय बेचने के प्लेटफॉर्म का पता ही नहीं है। बिहार की राजनीतिक गलियारों में खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द ही पलटी मारने वाले हैं। बीजेपी के साथ जा सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुले मंच से पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ये बोले कि मैं मरते दम तक प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हूं। और आज नीतीश कुमार जी ने लालू राबड़ी राज की पोल खोलते हुए कहा कि सबको पता है कि पहले अस्पतालों की क्या हालात थी। नीतीश कुमार ने लालू यादव के राज की पोल खोलते हुए कहा कि जब हम एमपी थे तब मेरी मां की तबीयत खराब हो गई थी, तब एक बार हमको IGIMS में जाना पड़ा था। मां को लेकर रात भर वहीं रुके हुए थे, जहां पर रहने का काफी खराब इंतजाम था। मेरे बगल में ही हल्ला कर रहे थे काफी लोग, जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी रहने में। तो इधर लालू यादव भी सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार की नाम तक नहीं ले रहे हैं। लालू यादव ने राहुल गांधी को बताया सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद करने वाला नेता। और लालू यादव बोले कि जब राहुल गांधी केंद्र की सत्ता में आएंगे तो पूरे देश में जातिगत गणना करवाएंगे। कहीं ना कहीं लालू यादव चाहते हैं कि इस बार पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी बने, ना कि नीतीश कुमार जी। मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी मिली है। कहा गया कि हमारे पास देश के बेस्ट शूटर है, जल्द दो 20 करोड़ रुपए वरना जान से मार देंगे। देखिए, देश के सबसे बड़े उद्योगपति और रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश सहनी को जान से मारने की धमकी उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर दी गई है। और ये ईमेल 27 अक्टूबर को भेजा गया है और उनसे 20 करोड़ रुपए की मांग की गई है। कहा गया कि 20 करोड़ रुपए दो वरना जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद मुकेश अंबानी के सेक्रेटरी इंचार्ज ने मुंबई की गांगदेवी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अब जनता पूछ रही है कि मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो आप क्या कोई भी नियम नहीं मानिएगा? क्या आप सारे नियम तोड़ दीजिएगा? क्या सिर्फ आम जनता के लिए नियम बना है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गाड़ी से घूम रहे हैं उसका इंश्योरेंस पिछले 5 सालों से फेल है। तो अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ आम लोगों का चालान काटेगी बिहार पुलिस? देखिए, नीतीश कुमार जी सहरसा दौरे पर थे, वहां वे जिस गाड़ी पर सवार हुए थे उसका इंश्योरेंस फेल है। सरकारी कागजात ही बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों से उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हुआ है। और कानून में ऐसी कोई भी छूट नहीं है कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बिना इंश्योरेंस की गाड़ी में चल सकते हैं। बाकी आप जनता इस बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट में जरूर ही बताइएगा।